हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम प्रश्नावली 7.3 के क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो हम आपको बता दें फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हम 7 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, इसमें दिया गया है 1 माइनस कॉस एक्स और यहाँ पर दिया गया है 1 प्लस कॉस एक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम इसको नोट कर लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको आपको कैसे सॉल्व करना है ये समझिए। जब तक फ्रेंड्स आपको ये नहीं समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिले तो आपको ये ध्यान देना है, हमें यहाँ से एक को हटाना है और यहाँ से भी एक को हटाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर एक हट जाए तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर किसी न किसी तरीके से -1 आना चाहिए तभी ये हटेगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पर cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर ए -1, यही आप फार्मूला पढ़े हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए cos 2a इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया 2 cos स्क्वायर ए और यहाँ पर -1। तो अगर फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 2a है तो यहाँ पर इसका आधा a हो गया। अगर फ्रेंड्स यहीं पर a होता तो इसका आधा यहाँ पर क्या होता, कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये हुआ। अगर यहाँ पर cos a होता तो यहाँ पर हम क्या लिखते, तो यहाँ पर आपको लिखना होता 2 cos स्क्वायर a/2 -1। ये कुछ इस टाइप से होता। समझ में आया फ्रेंड्स। यहाँ पर हम क्या किए हैं, यहाँ पर 2a है तो यहाँ पर क्या आ गया, मतलब इसका आधा आ गया। यहाँ पर 2a था, इसका आधा यहाँ पर है, तो यहाँ पर a है तो इसका आधा a/2 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स -1 आ चुका है। इसका मतलब फ्रेंड्स इसके स्थान पर यहाँ पर हम cos x के स्थान पर इसको हम रखेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये 1 और ये -1 ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है, आपको ये फार्मूले को यहाँ पर रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए माइनस पहले से है और जब माइनस माइनस इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब फ्रेंड्स ये जो फार्मूला हम लिखे हैं इस फार्मूले को हम यहाँ पर लगा सकते हैं। और यहीं पर अगर देखें फ्रेंड्स, एक फार्मूला और है, क्या है फ्रेंड्स, कॉस ए इक्वल टू यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 2a होता था तो यहाँ पर a होता था, यहाँ पर a है तो यहाँ पर a/2 हो जाएगा। ये फ्रेंड्स आप फार्मूला बना सकते हैं अगर आपको पहला फार्मूला याद है तो। कुल मिलाकर फ्रेंड्स इस फार्मूले को हम कहाँ पर रखेंगे, इस फार्मूले को यहाँ पर रखेंगे। तो दोनों फार्मूला फ्रेंड्स हमें मिल चुका है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए फ्रेंड्स, एकदम अच्छे से समझने का ट्राई करिएगा, हम आपको एकदम अच्छे से क्वेश्चन को बताएंगे। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर लिखेंगे, क्यों ऐसा करेंगे फ्रेंड्स, देखिए ये माइनस है और यहाँ पर देखिए ये प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहीं पर रख दीजिएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर यक्स है यहाँ पर ए लिखे हैं, तो यहाँ पर यक्स है तो यहाँ पर x/2 हो जाएगा। ये इतना तो आप समझ ही सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, ये इतना हो गया बट्टे में। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर x/2 -1। जब तक फ्रेंड्स आप इस टाइप से नहीं लिखेंगे आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो क्या फ्रेंड्स, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर लें, मतलब कि यहाँ पर +1 है, इसको इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx। क्या ये कैंसिल हो जाएगा, आप कहेंगे हाँ यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिला क्या फ्रेंड्स, साइन है और यहाँ पर कॉस है, तो साइन बटे क्या कॉस क्या होता है, तो आप कहेंगे tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर x/2। तो क्या फ्रेंड्स आप tan स्क्वायर x/2 का डायरेक्ट समाकलन कर सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं। तो इसको फ्रेंड्स आपको क्या करना है, चेंज कर लेना है। tan स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x -1 लिख सकते हैं, तो उसी को आप लिख दीजिए सेक स्क्वायर x -1। यहाँ पर x/2 है तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिए हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका आप समाकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, tan एक्स होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे, मतलब जो यहाँ पर रहेगा उसी को यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर -1 है तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी। तो फ्रेंड्स यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्या फ्रेंड्स ये जो आंसर आया क्या ये सही आया है? आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं सही है फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ पर यक्स के गुणांक में अगर हम देखें तो यक्स के गुणांक में ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 1/2 है, तो इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी होता है उसको बटे में लिखते हैं। जब बटे में लिखेंगे फ्रेंड्स ये तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर इसको आपको लिखना होगा। समझ में आया फ्रेंड्स? यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये सब फ्रेंड्स आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपका यहाँ पर दिया गया है cos x और यहाँ पर हो जाएगा 1 + cos x, ये हो गया यहाँ पर dx। तो देखिए फ्रेंड्स जो ये फार्मूला हम इसमें लगाए थे, क्या ये फार्मूला हम इसमें लगा सकते हैं? आप कहेंगे नहीं। क्यों ऐसा कहेंगे? तो यहाँ पर देखिए cos x है, यहाँ पर +-1 में तो कुछ है नहीं, तो उस फार्मूले को लगाएंगे तो फ्रेंड्स हमें 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 + cos x लिखा है, तो इसको भी उसी टाइप से बना दीजिए। कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये हुआ, तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे सॉल्यूशन। सब क्वेश्चन फ्रेंड्स इजी होते हैं, केवल आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, तो खुद ही आपको समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 + cos x, जो लिखा है इसी को लिख दीजिए 1 + cos x। तो यहाँ पर एक को ऐड किए हैं तो एक को आप माइनस कर दीजिए, तो कुल मिलाकर ये कट कर कितना आ जाएगा, cos x ही आ जाएगा। लेकिन ऐसा लिखने से फ्रेंड्स क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इसीलिए ऐसा हम करते हैं यहाँ पर। तो 1 + cos x ये हो गया, यहाँ पर लिखेंगे dx, इतना हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स इसको अलग कर लीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 + cos x अपॉन 1 + cos x, ये इतना हो गया। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे तो इसको अलग ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 + cos x, ये इतना हो गया dx, और यहाँ पर भी dx लिख दीजिए। देखिए फ्रेंड्स ये इतना कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, dx माइनस, और यहाँ पर लिखेंगे 1/1 + cos x, इतना ही लिखेंगे। तो यहाँ पर अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 1 + cos x है, हमें इस 1 को हटाना है, तो हम क्या करेंगे ये समझिए। तो यहाँ पर लिखेंगे dx माइनस, और यहाँ पर लिखेंगे 1/, देखिए यहाँ पर 1 क्या है, प्लस में है, तो हमें निगेटिव चाहिए। तो निगेटिव किस में मिलेगा आप बता सकते हैं? क्योंकि इसमें प्लस माइनस तो है नहीं, तो निगेटिव ये इसमें आया था 2 cos स्क्वायर a/2 - 1, तो इसको यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स 1 + 2 cos स्क्वायर x/2 -1, यहाँ पर लिखेंगे dx। इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा क्या, 1/2 cos स्क्वायर x/2। तो इसको थोड़ा सा अगर आप जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dx माइनस, और यहाँ पर लिखेंगे 1/2 है तो 1/2 को यहाँ पर लिख लीजिए, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए 1/2 cos स्क्वायर x/2 को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। तो चलिए इसके आगे हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स हम आपका एक एक क्वेश्चन यहाँ पर डाउट क्लियर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स हम पूरे डिटेल से बताने का यहाँ पर ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या आया था, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार dx माइनस, और यहाँ पर कुछ इस टाइप से आया था सेक स्क्वायर x/2, इतना ही आया था। यहाँ पर लिख दीजिए dx का समाकलन क्या होगा, x माइनस 1/2 हो जाएगा। सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, tan x, तो यहाँ पर जो लिखा है उसको लिख देंगे। तो कुल मिलाकर x/2 का अगर हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पर x/2 जो है इसके गुणांक में क्या है, 1/2 है। तो जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर हम 1/2 लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, तो यहाँ से फ्रेंड्स ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस, और यहाँ पर लिखेंगे tan x/2 प्लस c। तो फ्रेंड्स इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है sin की पावर 4x dx, हमें इसका समाकलन करना है।
तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे इसको एक बार साइन स्क्वायर एक्स लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिए। इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। तो जब फ्रेंड्स साइन स्क्वायर एक्स के रूप में होता है तो इसका फार्मूला क्या हम लिखते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम फार्मूला लिखेंगे क्योंकि इसके पहले की वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 और यहाँ पर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दीजिए, समाकलन करना है तो समाकलन कर दीजिए। ये इतना हो गया। अब देखिए इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 है तो इसको थोड़ा सा आगे आप जैसे ही सॉल्व करेंगे यहाँ पर आपको क्या मिलेगा ये समझिए। तो यहाँ पर आपको फ्रेंड्स 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा तो 1/4 को बाहर कर देते हैं। यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर यहाँ पर dx, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पर 1/4 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी क्या है ये है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर 2x, ये हो गया -2ab, तो -2 ए क्या है 1 है, बी क्या है ये है, तो यहाँ पर लिखेंगे cos 2x, ये इतना हो गया। अब इसमें फ्रेंड्स dx लगा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए इतना आपने इसको सॉल्व कर लिया है। तो क्या फ्रेंड्स यहाँ पर हम इतने का समाकलन कर सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए अलग अलग आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ पर 1 का अलग कर लीजिए, इसका अलग कर लीजिए, आप इतने का समाकलन कर सकते हैं। लेकिन इसका समाकलन फ्रेंड्स आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है ये समझिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अगर आप रटेंगे तो नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर हम आपको कुछ बताना चाहते हैं उसको आप समझिए। यहाँ पर जब साइन स्क्वायर यक्स था तो इसको फ्रेंड्स हम इस टाइप से लिखे थे, यही लिखे थे। तो यहाँ पर यक्स था तो यहाँ पर हम क्या लिखे थे, इसका दोगुना लिखे थे। और जब यहाँ पर फ्रेंड्स 2x है तो इसका हम दोगुना लिखेंगे, मतलब कि यहाँ पर 1/4 ये हो गया और यहाँ पर 1 है, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। यहाँ पर कॉस स्क्वायर 2x है तो देखिए ये साइन का था इसलिए यहाँ पर माइनस हो गया था, कॉस का होगा तो यहाँ पर केवल प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस, लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखना है cos 2x, क्या 2x लिखेंगे नहीं, यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स 2x है, इसका दोगुना जो यहाँ पर था उसका दोगुना यहाँ पर लिखे हैं, तो ये जो यहाँ पर है इसका दोगुना यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर 4x होगा, डायरेक्ट लिख देंगे। ये इतना हो गया। और यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 लिख दीजिए, ये इतना हो गया। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इसमें स्क्वायर लगा, इसमें आपको स्क्वायर नहीं लगाना है क्योंकि इसमें पहले से स्क्वायर लगा था। हम इसको सॉल्व किए थे तो हमारे पास इतना आया था, इतने को हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें इतना मिलेगा। यहाँ पर -2 cos 2x ये हो गया इतना, और यहाँ पर लगा दीजिए dx। ठीक है, इतना आपने सॉल्व कर लिया। अब देखिए इसको आपको कैसे यहाँ पर सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 1/4 हो गया, ये इतना हो गया। अगर आप अलग अलग सॉल्व करना चाहते हैं तो अलग सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो एक में ही सॉल्व करना चाहते हैं तो एक में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ये इतना जो लिखा है इसको लिखा रहने दीजिए, 1 है dx है तो इसका समाकलन करेंगे तो x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। और यहाँ पर अगर आप अलग अलग इसको सॉल्व करें तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 और यहाँ पर x हो जाएगा, ये इतना हो गया। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये इतने को अगर हम सॉल्व करें, देखिए ये जो 2 है 1 का भी है इसका भी है, तो इसको अगर अलग अलग लिखेंगे तो 1/2 x हो जाएगा। और जब इतने को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2 cos x का समाकलन क्या होता है, sin x होता है, मतलब 4x हो जाएगा। यहाँ पर इसके गुणांक में क्या है 4 है तो ये बटे में आ जाएगा। ये इतना आपको समझ में आया। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए 2 cos 2x है तो -2 यहाँ पर आ जाएगा, cos 2x का समाकलन क्या होता है sin 2x। ये इतना हो गया। यहाँ पर गुणांक में क्या है 2 है तो 2 बटे में आ जाएगा, ये इतना हो गया। और उसके बाद यहाँ पर प्लस c लिख दीजिए। अब इसको थोड़ा सा और आपको यहाँ पर सॉल्व करना होगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स क्या आएगा यहाँ पर ये समझिए। यहाँ पर x है, यहाँ पर x/2 है, तो इसमें फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा और यहाँ पर x 3x/2 हो जाएगा, ये इतना हो गया। और यहाँ पर प्लस 1/8 sin 4x, इसमें तो हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर माइनस sin 2x इतना हो गया, प्लस c।
तो यहाँ पर देखिए 1/4 था, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 2 लिख दिए थे 1/4। तो यही फ्रेंड्स आपका फाइनल आंसर हो गया है। अगर आप इसको यहाँ पर गुणा करना चाहते हैं तो गुणा कर लिख सकते हैं। 4 दूनी 8 यहाँ पर हो जाएगा, 8 चौक 32 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे लिखें तो ये भी आंसर आपका सही है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे आंसर। इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है अगर आपको आंसर मैच करना हो तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको अंदर गुणा कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स लिखा है cos की पावर 4 2x, मतलब यहाँ पर cos की पावर 4 2x, जो अभी अभी फ्रेंड्स आपने 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ये फ्रेंड्स सेम ही क्वेश्चन था। उसमें क्या था, यहाँ पर साइन की पावर 4 था और यहाँ पर 2x के स्थान पर x था। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न अगर समझ में आ जाए तो क्वेश्चन में कितना भी चेंजिंग किए हो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वही क्वेश्चन फ्रेंड्स आपने रट लिया है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स हम आपसे हर बार यही कहते हैं, क्वेश्चन को रटिए मत। उस टाइप से क्वेश्चन उसमें दिया गया था, जो स्टूडेंट को अगर उस क्वेश्चन को समझ लिए होंगे वो क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आपको 10 नंबर क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना है फ्रेंड्स, अगर उस क्वेश्चन को नहीं समझे हैं सही से तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर देखिए ये इस टाइप से लिखा है। तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स यहाँ पर हम डायरेक्ट इसका हम यहाँ पर समाकलन नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। लिखेंगे सॉल्यूशन, तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर और यहाँ पर 2x का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे dx। ये इतना हो गया। कॉस स्क्वायर x होता है तो उसका फार्मूला क्या होता है, तो उसी को यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर x का फार्मूला ये है, यहाँ पर लिखते हैं 1 प्लस, देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर x होता है तो यहाँ पर क्या लिखते हैं 1 प्लस कॉस 2x, मतलब इसका हम दोगुना लिखते हैं। तो जो भी लिखा है इसका दोगुना लिखेंगे, मतलब लिखेंगे कॉस, इसका दोगुना कितना होगा 4x, तो यहाँ पर 4x हो जाएगा। बटे में क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं, तो बटे में आपको 2 लिखना है। स्क्वायर लगा है पूरे का तो स्क्वायर लगा दीजिए dx। देखिए सेम उसी टाइप से क्वेश्चन बन गया आपका। अब क्या करना है आपको, ये स्क्वायर लगा है यहाँ पर तो इसको आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो ये 4 आ जाएगा, इसको बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पर इतने का हम स्क्वायर करेंगे 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर dx, ये इतना हो गया। अब इसको थोड़ा सा आगे आप सॉल्व करिए तो 1/4, यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है तो ए स्क्वायर मतलब 1 और यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि कॉस स्क्वायर 4x हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 हो गया, ए का मतलब 1 है और बी क्या है यहाँ पर cos 4x, तो लिखेंगे cos 4x। ये इतना हो गया, यहाँ पर लिखेंगे dx। तो यहाँ पर देखिए 1/4 हो गया, 1 प्लस, देखिए ये भी इस टाइप से यहाँ पर मिल गया। तो इसका फ्रेंड्स हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे समाकलन, तो स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब यहाँ पर हम डायरेक्ट समाकलन नहीं कर पाएंगे। तो इसको फ्रेंड्स जैसे इस टाइप से लिखा था उसी टाइप से यहाँ पर भी लिखा है, तो इसको भी आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर कैसे चेंज करेंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2x, मतलब कि जो भी यहाँ पर होगा उसका हम दोगुना लिखेंगे। 4x है तो यहाँ पर 8x लिखेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर हम फार्मूला लिखना चाहेंगे ताकि वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये हो गया। तो देखिए कॉस स्क्वायर एक्स होता है तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2x/2 हो जाता है, मतलब यहाँ पर x था तो इसका ये मेन फार्मूला है आपका। यहाँ पर x होता है तो यहाँ पर 2x हो जाता है। तो वही तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है, ये कॉस स्क्वायर ये पूरा क्या है x है, तो जितना भी लिखा होगा उसका हम दोगुना कर देंगे, ऐसे आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जितना भी लिखा होगा यहाँ पर आने के बाद उसका हम दोगुना कर देते हैं। तो यहाँ पर जितना भी लिखा होगा यहाँ पर हम लिखने के बाद उसका दोगुना करेंगे, 4 का 4x का दोगुना कितना हो जाएगा 8x। अब तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर बटे में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, ये हो गया। और यहाँ पर देखिए क्या है +2 cos 4x, जैसे लिखा है उसी टाइप से इसको लिख दीजिए, ये इतना हो गया dx। यहाँ पर एक स्टेप थोड़ा हम और बढ़ा देंगे क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम नहीं बढ़ाए थे, हो सकता है उसमें ना समझ में आया हो। तो यहाँ पर देखिए 1 हो गया, यहाँ पर प्लस ये 2 जो है इसका भी है इसका भी है, तो यहाँ पर 1/2 लिखिए प्लस cos 8x/2
2 हो गया, यहाँ पर प्लस 2 कॉस 4x, ये इतना हो गया। अब समाकलन कर लीजिए, आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन गया है। इतना सॉल्व करने के बाद यहाँ आपको समाकलन करना है, तो यहाँ पर समाकलन करेंगे तो इसको जोड़कर आप समाकलन कर सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए। 1/4 बाद में सॉल्व कर लेंगे, तो 1/4 हो गया। 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, यक्स। 1/2 का क्या हो जाएगा, यक्स/2 हो जाएगा। देखिए 1/2 बाहर आ जाएगा, बचेगा कितना, dx, तो इसका समाकलन यक्स हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे। ये इतना हो गया। अब इसका हमें समाकलन करना है, तो प्लस 1/2 हो जाएगा। कॉस यक्स का समाकलन साइन यक्स होता है, और यहाँ पर यक्स के गुणांक में 8 है, तो ये बट्टे में चला आएगा। प्लस 2 है तो 2 लिखिए। कॉस 4x, यक्स के गुणांक में क्या है, 4 है, तो ये बट्टे में आ जाएगा। इतना आ गया, और यहाँ पर आपको लिखना है प्लस सी। थोड़ा सा अगर आप और सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3x/2 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 1/16 साइन 8x, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस, इससे ये कैंसिल तो 2, तो 1/2 कॉस 4x, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस सी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखेंगे आंसर। एक बार इसको चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, कहीं पर कोई मिस्टेक हुआ है क्या, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसका हम समाकलन किए, देखिए एक बार समाकलन कर चेक करते हैं। 1 का यक्स, 1/2 का x/2, कॉस 8x/2 का, यहाँ पर कॉस 8x का साइन 8x हो जाएगा। 8 यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे। कॉस 4x का समाकलन, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कॉस 4x का समाकलन नहीं किए थे, तो साइन x हो जाएगा। ये हो गया। इतना तो फ्रेंड्स आप लोग समझ सकते हैं बताने से, क्योंकि फ्रेंड्स इसका तो हम समाकलन करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर किए तो इसका भी तो करेंगे। तो साइन 4x हो जाएगा, केवल आपको यहाँ पर साइन 4x लिख लेना है बस। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, जैसे 2 cos 4x। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं फ्रेंड्स, कमेंट करने लगते हैं कि यहाँ पर आपने क्वेश्चन को रॉन्ग करा दिया, मिस्टेक कर दिए हैं आप। भाई आप उसको इम्प्रूव तो कर सकते हो ना, क्योंकि हम आपको यहाँ पर बता दिए हैं कि cos 8x है, मतलब cos का समाकलन क्या होगा, साइन होगा। इतना तो आपको समझ में आ ही गया है। तो यहाँ पर हो सकता है मिस्टेक से फ्रेंड्स यहाँ पर हम ना लिखे हो, तो इतना फ्रेंड्स आप लोग तो लिख ही सकते हो। तो यहाँ पर ये इतना हो गया। तो चलिए आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 12 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। अब तक का फ्रेंड्स सबसे इजी क्वेश्चन ये दिया गया है। इसमें आपको करना क्या है ये समझिए। तो यहाँ पर 1 + कॉस है, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये यहाँ पर आपको ध्यान देना है। साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे 1 - कॉस स्क्वायर एक्स, आप इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर 1 + कॉस एक्स है, तो ये भी लिख दीजिए। यहाँ पर ये इतना हो गया। तो यहाँ पर 1 - कॉस स्क्वायर एक्स है, और एक में यहाँ पर 1 + कॉस एक्स है। तो क्या फ्रेंड्स इसमें आप फार्मूला नहीं लगा सकते हैं कि a² - b² क्या होता है, a - b हो गया, और यहाँ पर a + b हो गया। इस टाइप से, अगर यहाँ पर इस टाइप से देखिए 1 का स्क्वायर हम लगा सकते हैं। यहाँ पर इस टाइप से लिखा है, तो इसको एक बार माइनस कर दीजिए, एक बार प्लस कर क्या इसको हम नहीं लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे लिख सकते हैं। तो उसी को आपको लिख दीजिए। तो यहाँ पर 1 - कॉस एक्स, ये इतना हो गया, और यहाँ पर लिखेंगे 1 + कॉस एक्स बट्टे में 1 + कॉस एक्स, ये हो गया। यहाँ पर लिख दीजिए dx, ये इतना हो गया। देखिए यहाँ से ये इतना, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 - कॉस एक्स, और यहाँ पर dx। तो इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, 1 का समाकलन x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, कॉस एक्स का समाकलन क्या होगा, साइन एक्स हो जाएगा, प्लस सी। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स कितना इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 13 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। cos 2x - cos 2 अल्फ़ा, ये फ्रेंड्स आपका अल्फ़ा है। तो यहाँ पर cos x - cos अल्फ़ा, कुल मिलाकर फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 2x है, यहाँ पर 2 अल्फ़ा है, यहाँ पर x है, यहाँ पर अल्फ़ा है। इसका मतलब फ्रेंड्स इसमें अगर हम फार्मूला लगा दें तो ये हमारा ये कैंसिल हो सकता है। मतलब कि cos 2a का फार्मूला आपको लगाना है। तो cos 2 का फार्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर है -1, आपको इसी फार्मूले को लगाना है। 1 - 2 साइन स्क्वायर ए का क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसमें साइन आ रहा है, और यहाँ पर ये कॉस हमें दिख रहा है, इसलिए फ्रेंड्स वहाँ पर हम साइन का नहीं लगाएंगे। तो cos 2a का फार्मूला क्या होगा, तो 2 cos स्क्वायर है, तो 2 cos स्क्वायर ए, तो यहाँ पर x है -1, इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, यहाँ पर इसको इसी टाइप से लिखेंगे, तो 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा -1, यही हो जाएगा।
तो यहाँ पर बटे में क्या है, तो यहाँ पर कॉस एक्स है और यहाँ पर माइनस कॉस अल्फा, इतना ही लिखा है। तो यहाँ पर आपको इसका समाकलन करना है, तो अभी आप समाकलन मत करिए। तो यहाँ पर देखिए 2 cos² एक्स -1, इसको इससे गुणा करेंगे तो -2 cos² अल्फ़ा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटे में कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा, ये इतना हो गया dx। ये इतना आपका सॉल्व हो गया। देखिए -1 + 1 ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा 2 cos² एक्स -2 cos² अल्फ़ा, इतना ही बचा है बटे में। तो यहाँ पर लिखेंगे cos एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा, यहाँ पर लिखेंगे dx। देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर कॉमन लेना है, तो यहाँ पर लिखेंगे cos² एक्स माइनस cos² अल्फ़ा बटे में cos एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा, यहाँ पर लिखेंगे dx। ये इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, क्या ये फ्रेंड्स आपको फार्मूला नहीं दिख रहा है, cos² ए मतलब माइनस cos² अल्फ़ा मतलब कि a² माइनस b² के रूप में दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको लिखना है इस टाइप से cos एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पर लिखेंगे cos एक्स, एक बार माइनस में तो एक बार प्लस में, तो यहाँ पर लिखेंगे cos अल्फ़ा बटे में यहाँ पर लिखेंगे cos एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा। स्टूडेंट को फ्रेंड्स ये क्यों नहीं समझ में आता है, क्योंकि फ्रेंड्स वो पहले से ही मान लेते हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करते आए, यहाँ पर देखिए जो जो करना था उसी को तो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर ये हमें समझ में आ गया कि इसमें a² माइनस b² के रूप में लिखा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ तो आपको चेंज ही करना होगा, तभी आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों सेम आ गया, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 2 यहाँ पर लिखेंगे cos एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पर लिखेंगे dx। ये इतना हो गया। अब इसी का आप समाकलन कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसका हम समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर आप कहेंगे यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दीजिए। यहाँ पर cos x का समाकलन क्या होता है sin x, ये हो गया। माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, 2 है तो 2 लिख दीजिए। cos अल्फ़ा फ्रेंड्स यहाँ पर आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ पर cos अल्फ़ा कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पर dx का करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर x हो जाएगा। देखिए कुल मिलाकर आपको ऐसे समझना है, cos x को बाहर कर लिए हैं तो यहाँ पर ये dx का करना है, तो इसका यहाँ पर x हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको x लिख देना है प्लस सी, सही से लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 2 sin x, और यहाँ पर माइनस 2x, यहाँ पर cos अल्फ़ा प्लस सी, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर cos x है और यहाँ पर माइनस sin x है, ये 1 + sin 2x लिखा है। तो देखिए फ्रेंड्स इसको आपको कैसे सॉल्व करना है ये समझिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर sin 2x लिखा है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन cos x माइनस sin x, जो लिखा है इसको लिखा रहने दीजिए माइनस sin x, ये इतना हो गया। 1 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर sin² x प्लस cos² x, क्या इसको हम लिख सकते हैं, sin 2x का फार्मूला क्या होता है, +2 sin x होता है, और यहाँ पर cos x होता है, यही होता है। तो इसको यहाँ पर हमने इस टाइप से लिख लिए हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है ये समझिए। तो यहाँ पर लिखा है cos x माइनस sin x, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए ये क्या लिखा है, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, इसी टाइप से यहाँ पर लिखा है, ये dx हो गया। ऐसे ही लिखा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर a² प्लस b² प्लस 2ab मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर के रूप में लिखा है। तो यहाँ पर आप क्या सोचते हैं फ्रेंड्स कि अगर इसको हम मान लेते हैं t के बराबर तो क्या ये हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना sin x प्लस cos x इक्वल टू यहाँ पर टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो sin x का अवकलन हो जाएगा cos x का अवकलन हो जाएगा माइनस sin x हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा dx इक्वल टू यहाँ पर dt। ये इतना हो गया। इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं dt, और इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं t, तो 1/t²
डी टी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर टी की पावर -2 डी टी, और यहाँ पर देखिए ये जो भी है यहाँ पर उसमें हम क्या करते हैं, एक को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -1, और जो भी यहाँ पर आता है उसको यहाँ पर लिखते हैं। कुल मिलाकर -1 अपॉन टी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -1 अपॉन टी क्या माने हैं, तो यहाँ पर ये जो माने इसको लिख लीजिए। तो लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें कैसे समझ में आया कि इस क्वेश्चन को कैसे इसको हम सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमको ये समझ में आया, यहाँ पर जब क्वेश्चन यहाँ पर हमें मिला तो यहाँ पर हम क्या सोचे ये समझिए। तो यहाँ पर ये साइन 2x था, तो हमें समझ में आ गया कि साइन 2x को हम 2 sin x cos x लिख सकते हैं। जब ये 2 sin x cos x है, एक प्रकार से ये 2ab है, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 को हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 को तो और भी कुछ लिख सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हमें इसकी ज़रूरत क्या है, यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिए। तो फ्रेंड्स ये एक प्रकार से हमारा फार्मूला बन गया। क्या बन गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जैसे ही फ्रेंड्स ये हमें मिला, तो यहाँ पर हमारे मन में ये आया कि साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन एक्स। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। तो वही इसको मान लिया, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 15 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, टेन क्यूब 2x सेक 2x। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम किसको माने कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो ये समझिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सेक एक्स को अगर हम मानते हैं, तो सेक एक्स को मानेंगे तो फ्रेंड्स हमें क्या मिलेगा, सेक एक्स इंटू 10x मिलेगा अगर अवकलन करेंगे इसका। लेकिन वहीं पर अगर हम 10x को मानेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा। तो सेक स्क्वायर एक्स तो यहाँ पर है नहीं, केवल सेक एक्स है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसको मानना है यहाँ पर। तो यहाँ पर सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स। तो यहाँ पर सेक एक्स ये दिया गया है, और यहाँ पर सेक एक्स हमें कहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करेंगे तब हमें मिलेगा। कुल मिलाकर यहाँ पर ये जो लिखा है, क्या इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, आप बताना। यहाँ पर टेन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, और यहाँ पर टेन 2x, मतलब यहाँ पर क्यूब था तो 2 को अलग कर दिए, 1 को अलग, और यहाँ पर सेक 2x, ये इतना हो गया। यहाँ पर dx, और इसको फ्रेंड्स सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको सेक स्क्वायर 2x -1, इतना हम लिख सकते हैं क्योंकि इसका हमें समाकलन पता है। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन 2x, और यहाँ पर लिखेंगे सेक 2x, इतना हो गया यहाँ पर। अब इसमें फ्रेंड्स हम किसको माने कि यहाँ पर हमारा यहाँ पर समाकलन हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम सेक एक्स को मान लेते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, तो चलिए यहाँ पर हम मानते हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मत समझिए, यहाँ से आप समझ लीजिए। सेक एक्स को अगर हम मानते हैं तो सेक एक्स इक्वल टू क्या होगा, समक अवकलन कर देंगे तो सेक एक्स इंटू 10x हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक 2x इक्वल टू टी, ये हो गया। इसका हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आएगा सेक 2x, ये हो गया, और यहाँ पर टेन 2x, इतना ही आएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर 2x है, इसका भी तो आप अवकलन करेंगे तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे dx इक्वल टू dt। कुल मिलाकर यहाँ पर है क्या, यहाँ पर सेक 2x है, टेन 2x, यहाँ पर 2 नहीं है तो हम इसको इस साइड रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन 2x, इसी की टाइप से लिख देते हैं इसको, टेन 2x सेक 2x, और यहाँ पर dx, 2 को इस साइड लेकर आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dt/2, ये इतना हो गया। तो इसके स्थान पर हम dt/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, सेक को क्या माने हैं, t, तो यहाँ पर t, यहाँ पर स्क्वायर तो स्क्वायर लिख दीजिए, -1 हो गया, इतना हो गया। इसके स्थान पर फ्रेंड्स dt/2 लिखेंगे, तो यहाँ पर dt/2, तो यहाँ पर 2 को यहाँ ना लिखकर हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये इतना समझ में आया। अब यहाँ पर फ्रेंड्स इसका आप समाकलन कर लीजिए। तो यहाँ पर टी स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो टी क्यूब हो जाएगा, जो यहाँ पर लिखा है उसको यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर -1 का यहाँ पर समाकलन करेंगे तो यहाँ पर टी हो जाएगा, ये इतना होगा। क्योंकि डी टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो टी ही आएगा, यक्स नहीं आएगा, ये ध्यान देना। तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1/3। तो यहाँ पर टी क्यूब है, तो यहाँ पर टी माने किसको हैं, इसको माने हैं। तो यहाँ पर सेक क्यूब 2x, ये इतना हो गया, और यहाँ पर लिखेंगे -सेक 2x, ये इतना हो गया। देखिए फ्रेंड्स, कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुआ, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर
इसको यहाँ पर अवकलन किए हैं तो यहाँ पर ये इतना है dt/2, ठीक है। तो यहाँ पर 1/3 sec³ 2x और यहाँ पर t को क्या है sec2x, ठीक है। यहाँ तक तो सही है, प्लस c। इसको आप चाहें तो अंदर गुणा कर लीजिए या फिर इसी को आप आंसर लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। आप देख सकते हैं साइन के पावर 4, कॉस की पावर 4 और यहाँ पर आपको टेन की पावर 4 भी मिल चुका है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले अगर आप इसको लिखना चाहते हैं समझने के लिए तो यहाँ पर आप इसको पहले इस टाइप से लिखिए, टेन स्क्वायर एक्स। ये हो गया इतना, आपने इतना इसको लिख लिया है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम चेंज करते हैं पहले। तो यहाँ पर एक को हम चेंज करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे टेन स्क्वायर एक्स, ये हो गया। और यहाँ पर इसको हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे सेक स्क्वायर एक्स -1 लिख दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स। एक को ही क्यों चेंज किए हैं? दोनों को भी तो चेंज कर सकते थे, क्यों इसको रोक लिए हैं? तो यहाँ पर देखिए अगर इसको भी उसी टाइप से यहाँ पर इसी टाइप से लिख देते यहाँ पर, तो अगर हम गुणा करते तो यहाँ पर सेक की पावर 4 बन जाता। तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इस 4 को हटाने के लिए तो हम इतना कुछ यहाँ पर किए हैं, लेकिन अगर दोनों को अगर हम चेंज कर देते तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेक की पावर 4x हो जाता, जो कि फ्रेंड्स हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। इसीलिए यहाँ पर हम एक को ही चेंज किए हैं। हो सकता है आपके मन में ये भी आए ना कि इसको भी आप चेंज कर देते, तो इसीलिए फ्रेंड्स हम आपको बता दे रहे हैं। टेन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर ये इतना हो गया। क्या करना है? इसको इससे गुणा कर लेना है। तो जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा ये समझिए। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स। इसको अलग अलग लिख लेते हैं। यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए और यहाँ पर इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये इतना यहाँ पर दिया गया है, इसमें से हमें किसी एक को मानना होगा। हम टेन को माने या सेक को माने, आप क्या चाहते हैं किसको माने यहाँ पर? तो चलिए हम सेक स्क्वायर एक्स को मानते हैं। क्या ऐसा मानना हमारा सही रहेगा? नहीं सही रहेगा। टेन एक्स का अवकलन क्या होता है? तो आप कहेंगे सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो टेन एक्स को मानना हमारे लिए ईजी है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना टेन स्क्वायर एक्स, एक मिनट, टेन स्क्वायर एक्स को नहीं मानेंगे, टेन एक्स इक्वल टू टी। तो टेन एक्स का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, मतलब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? डी टी। तो यहाँ पर टेन को क्या माने हैं? टी। तो यहाँ पर टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर डी टी। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स -1। जब इस टाइप से रहता था तो इसी की टाइप से तो इसको लिखते थे फ्रेंड। तो यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स। तो यहाँ पर टी स्क्वायर है तो यहाँ पर टी क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर लिखते हैं उसको बटे में लिखते हैं, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है? टेन एक्स। ये इतना हो गया। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, ये जो माइनस है ये इसमें गुणा होगा तो ये माइनस हो गया, इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। तो इसका यहाँ पर एक्स हो गया। तो यहाँ पर टी का मान आपको यहाँ पर रखना होगा। तो टी का मान क्या है? टेन एक्स है। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन क्यूब एक्स, यहाँ पर 1/3 है, माइनस टेन एक्स है तो टेन एक्स लिख दीजिए। यहाँ पर क्या आया था? प्लस एक्स और यहाँ पर लिखेंगे प्लस सी। तो फ्रेंड्स यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं, यहाँ पर अगर आपको समझ में आ रहा हो तो फ्रेंड्स एक कमेंट आप लोग करिएगा। और जहाँ पर फ्रेंड्स आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जब हम इसका समाकलन कैसे करेंगे ये समझिए। तो यहाँ पर इसका हम समाकलन करने के लिए फ्रेंड्स इस टाइप का जब आपको समाकलन मिल जाए ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही ईजी समाकलन होता है। इसमें देखिए साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स लिखा है, इसमें क्या है? प्लस लगा है। लेकिन ये जो हर में लिखा है, डिनोमिनेटर में जो लिखा है ये गुणे में लिखा है, मतलब इस टाइप से यहाँ पर ये जो प्लस लगा है यहाँ पर नहीं लगा है। तो ये फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या किया करिए ये समझिए। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है साइन क्यूब एक्स, इसको आप अलग अलग लिख लीजिए। ये जो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स है ये इसका भी है और ये इसका भी है। कुल मिलाकर अगर आप समझना ही चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे x/2 लिख दिया और यहाँ पर लिख देंगे माइनस
y/3 लिख दिया। तो ये फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर हम कुछ और समझाना चाहते हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम क्या होगा 6 होगा, यहाँ पर 3x हो जाएगा -2y हो जाएगा। ये कुल मिलाकर इसी टाइप से यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर ये जो 6 है ये इसका भी है, मतलब 3x/6 लिख सकते हैं, -2y/6 इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं अलग अलग कर कर। मतलब जब इस टाइप से यहाँ पर लिखा हो तो इसको हम अलग अलग करके इस टाइप से लिख सकते हैं। तो वही आपको यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे साइन क्यूब एक्स और बटे में लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। प्लस लगा है तो प्लस लगाइए, यहाँ पर लिखेंगे कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, बटे में क्या लिखेंगे, इस पूरे को लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स, जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन। और यहाँ पर देखिए इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या क्या बचेगा ये समझिए, यहाँ पर साइन एक्स बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा। तो इसको कॉस स्क्वायर एक्स ना लिखकर हम इसको इस टाइप से लिखना चाहेंगे ताकि आपको यहाँ पर समझ में आए। अगर यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स लिखते तो हो सकता है ना समझ में आता, यहाँ पर लिखेंगे प्लस। ऐसा क्यों लिखे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो लिखा है यहाँ पर क्या है कॉस एक्स, देखिए इससे फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो कैंसिल किए हैं, यहाँ पर पावर 2 था, यहाँ पर 3 था, तो पावर 2 से 2 कैंसिल, लेकिन एक तो बचेगा ना कॉस एक्स, इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स। यहाँ पर फ्रेंड्स इसको भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर साइन एक्स को 2 बार लिख दीजिए। ये इतना हो गया। साइन बटे कॉस क्या होता है, आप कहेंगे टेन होता है। यहाँ पर 1 बटे कॉस क्या होगा, सेक होगा। तो यहाँ पर सेक एक्स और यहाँ पर टेन एक्स, ये हो गया। और यहाँ पर डी एक्स प्लस, और यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, कॉस बटे साइन क्या होता है, आप कहेंगे कॉट एक्स होता है। 1 बटे साइन क्या होता है, कॉसेक एक्स होता है। आगे पीछे यहाँ पर हो सकता है क्योंकि गुणे में इसको पहले लिखिए या इसको पहले लिख लिए, इससे मतलब नहीं होता है। यहाँ पर ये डी एक्स हो गया। क्या फ्रेंड्स इसका आप समाकलन बता सकते हैं, सेक एक्स और टेन एक्स का समाकलन क्या होता है। हम आपसे पूछेंगे कि सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, आप कहेंगे सेक एक्स टेन एक्स होता है। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सेक एक्स हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लिखिए, लेकिन यहाँ पर देखिए कॉसेक एक्स का अवकलन क्या होता है, यहाँ पर कॉसेक एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो यहाँ पर माइनस नहीं है तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक एक्स, यहाँ पर लिखेंगे प्लस सी, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको फार्मूला याद है या नहीं, तो यहाँ पर समझ लीजिए। अगर फार्मूला नहीं याद है तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए कॉसेक एक्स का अवकलन हम पहले आपको बता रहे हैं। कॉसेक एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। और यहाँ पर लिखा क्या है, इसी का अगर हम समाकलन कर देंगे तो हमें कॉस एक्स मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो माइनस नहीं है तो माइनस आप इस साइड यहाँ पर भेज दीजिए। अब देखिए कॉसेक एक्स और कॉट एक्स का समाकलन करेंगे तो हमें माइनस कॉसेक एक्स मिलेगा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं। सर फ्रेंड्स हम आप लोगों से इतना ही यहाँ पर चाहते हैं कि जितनी मेहनत से फ्रेंड्स हम आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, उतनी ही मेहनत से फ्रेंड्स आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अपने आप से भी ट्राई करना है। ये फ्रेंड्स आप लोगों को करना है। और क्या करना है फ्रेंड्स, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है। बस आप लोग इतना कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है, टाइप कर लीजिएगा। जो भी डाउट हो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।